हम लोगों के सामने लगभग 5,000 लोग एक साथ हम लोग को दिखे। मुंबई से कोई आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, इन लोग को एक एक नहीं दो दो बॉक्स दे दिया जाए। तो उनको जब हम लोग दो दो बॉक्स दे रहे हैं, हाँ वो लोग रो रो के कह नहीं सर हमको एक बॉक्स दीजिए। मुंबई से आते वक्त तो कोई पूछा नहीं। आज अतरौलिया में अगर मुझे पूछा गया है तो प्लीज़ सर सबको पूरा हो जाए। हम लोग बोलते कि नहीं बहुत है, पर्याप्त खाद्यान्न है, आप लोग लीजिए, आप लोग खाना खाइए, लेकिन उन लोगों ने ज़बरदस्ती एक बॉक्स लेना ही मुनासिब समझा, क्योंकि वो लोग ये जानते थे कि एक भूखे के लिए क्या है, ये जो नेवाला उनको मिल रहा है वो हर भूखे के पास पहुंच जाए, उन लोगों की ये सोच थी। घुमक्कड़। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त हम अपनी टीम घुमक्कड़ के साथ मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के अतरौलिया में। आज जिस युवा से मैं आपको मिलवा रहा हूं वो कोई आम युवा नहीं है, कोई आम इंसान नहीं है। अगर मैं बात करूं अपने देश के युवाओं की तो उनमें इतनी ऊर्जा है कि वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुश्किल घड़ी में अपने आप को संयमित रखते हुए किसी भी मिशन को, किसी भी टास्क को पूरा कर सकते हैं, किसी भी विपदा से बाहर आ सकते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है जब पूरा देश हमारा कोरोना की महामारी से ग्रसित था। चारों तरफ लॉकडाउन में तबाही छाई हुई थी, पलायन जोरों पर था। जो हमारे प्रवासी भाई दूसरे राज्यों में जाकर के काम कर रहे थे, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, वो भी पलायन करके अपने घरों को लौट रहे थे। आने जाने के लिए कहीं कोई भी साधन उपलब्ध नहीं थे, ट्रेनें बंद थी, बस का संचालन बंद था, लोग पैदल ही अपने घरों को जा रहे थे। भूख प्यास से बिलबिलाते हुए वो लोग सड़कों पर पैदल ही अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर जा रहे थे। ऐसे मुश्किल भरे वक्त में कुछ युवाओं ने ठाना, कुछ युवाओं ने सोचा, अलग अलग क्षेत्रों में, देश के अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो आजमगढ़ के अतरौलिया की बात कर रहा हूं। तो कुछ युवाओं ने मिलकर के संकल्प नाम का एक ग्रुप बनाया। वो ग्रुप पूरे लॉकडाउन में पूरी तन्मयता से मानवता की सेवा करता रहा, लोगों की मदद करता रहा। तमाम तरीके से उन लोगों ने लोगों की मदद की, चाहे वो किसी को घर भेजना हो, चाहे उनके खाने पीने का प्रबंध करना हो। वो सारी चीजें एक होनहार युवा के द्वारा उसके नेतृत्व में संचालित की गई। जी हाँ, अब देर ना करते हुए मैं इस युवा का नाम बताने जा रहा हूं ताकि जल्द से जल्द हम उनसे बातचीत कर सकें और आप भी सुन सकें कि आखिर मैं इस युवा की इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो इसके लायक हैं। हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ की शान नवनीत जायसवाल की। नवनीत आजमगढ़ के अतरौलिया जो कस्बा है वहाँ पे इनकी एक मशहूर शॉप है। शॉप क्या कहूँ, एक शॉपिंग मॉल है अतरौलिया का पहला, फैशन हट नाम से। उसके ऑनर हैं, मालिक हैं। और इन्होंने जब लॉकडाउन देश में प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया तो इन लोगों ने, युवाओं ने एक संकल्प लिया। संकल्प नाम की संस्था के अंतर्गत अपने आप को संगठित किया और निकल पड़े सड़कों पर लोगों की मदद करने। तो नवनीत, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। नवनीत, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं ताकि लोगों को पहले पता चल पाए, क्योंकि मोटा मोटा मैंने तो बता ही दिया है, ताकि लोगों को पता चल पाए कि नवनीत कौन है और किस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की और किस तरह से बिजनेस करते हैं और इसके बाद क्या सूझी कि समाज सेवा में कूद पड़े। जी, मेरा नाम नवनीत जायसवाल है और मैं कस्बा अतरौलिया ज़िला आजमगढ़ का निवासी हूँ और मैं मेरा बीए फाइनल कर चुका हूँ और बीए फाइनल करके मेरे पिताजी का एक बीमारी में मृत्यु हो गई, जिसके बाद मैंने अपना बिज़नेस चालू किया। और बिज़नेस में मैंने जिस सिचुएशन से चालू किया कि मेरे पास कुछ नहीं था, पापा का दिया हुआ जो कुछ था वहाँ से लेके आज मैं जिस पोजीशन पे पहुँचा हूँ, अपने मेहनत के बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं उस मेहनत को करते करते ये देखता गया, जिस गरीबी से मैं रूबरू हुआ हूँ, मुझे कोई भी बेसहारा और ज़रूरतमंद जो भी अगर दिखता है तो मैं उसकी सेवा के लिए हमेशा सोचता था। आज भगवान ने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके माध्यम से मैं गरीबों की मदद के लिए हमेशा आगे आने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे लॉकडाउन आया, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की नवनीत, तो फिर आप लोगों को क्या सूझा कि रातों रात आप लोगों ने संकल्प नाम की संस्था मतलब एक अपने आप को एकत्रित किया, संगठित किया और फिर कूद पड़े समाज सेवा के लिए? जी, जैसे जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की तो हम लोग पहले तो घर पे बैठ के ये सोचे कि ये लॉकडाउन आखिर कितने दिन चलेगा। तो मेरे घर के खुद मेरे बड़े भाई बोले 1 दिन का बंदी होगा,
फिर ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं न्यूज़ में और सब चीज़ में मुझे काफ़ी विशेष रुचि है, जिसे देखते हुए मुझे ये मालूम हुआ कि ये लॉकडाउन 1-2 दिन का नहीं होगा, ये करीब 3-4 महीनों से पहले ख़त्म होने वाला नहीं। और उस पर भी मेरे विचार आया कि सपोज करिए हम लोग तो डेली के हम लोग कमा के अपने पास इतना है कि 1-2 महीने की बंदी में खा सकते हैं, लेकिन जो गरीब जो डेली मजदूरी करके रोजी रोजगार करके कमाता होगा उसका दिनचर्या कैसा चलेगा। इसी तरीके से हम लोग पहले तो जब लॉकडाउन लगा 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन हम घर में ही थे। फिर एक दिन मुझे ये हुआ कि करीब दोस्तों के बीच जाया जाए, तो हम चुपके से दोस्तों के बीच एक खाली जगह में हम 4-5 दोस्त मिलके आपस में ये बातचीत की है कि लॉकडाउन को जो लॉकडाउन है इसमें क्या करना है। तो हम लोगों ने सोचा है कि जैसे हम लोग समाज से जुड़ना चाहे और हम लोग समाज के लोगों की मदद पहुंचाने के लिए जो भी गरीब बेसहारा ज़रूरतमंद है उसको क्या मदद कर दी जाए, उसके लिए एक यूनिटी बनाने की सोची। और यूनिटी का माध्यम से मैंने अपने ग्रुप में सबसे बोला, तो मैंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम संकल्प यूनिटी ऑफ ट्रस्ट है। और उसमें मैंने कुछ लोगों को जोड़ा, उसको जोड़ते जोड़ते मैंने लगभग सब लोगों को एक दूसरे को जोड़ते जोड़ते हर कोई जोड़ते जोड़ते लगभग 250-300 लोग उस ग्रुप में हो गए। और जिससे हम लोगों ने अपील की कि आप लोग इस समाज में योगदान के लिए आगे आएं ताकि हम लोग गरीबों के लिए मदद कर सके। कुछ तो हमारे जो बड़े लोग हैं वो यहाँ तक के बोले कि बाबू आप लोग अगर इतना करना चाह रहे हैं तो आप लोग करिए, हम लोग आपके साथ एकदम तत्परता से चलेंगे। तो उन लोगों के माध्यम से और हमारे टीम के माध्यम से हम लोग गरीबों के लिए आगे आए और गरीबों के लिए सोचे और हर गरीब के दरवाजे तक पहुँच के उनको राशन या जो भी ज़रूरत हुई उनको वो सामान वितरण किया। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैं कोरोना की बात क्यों कर रहा हूं, या अब तो वो लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया, अनलॉक चला, फिर वो भी समाप्ति की तरफ चला गया, सब कुछ सामान्य जैसा है। अब तो वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो गया है और वो भी चालू है, अनवरत जारी है। तो आज आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आज क्यों ये सारी बातें कर रहा हूँ। बातें करनी ज़रूरी है क्योंकि जब समंदर की तूफ़ानी लहरें आके जो तटबंध होते हैं, जो समुद्र का किनारा होता है, जो साहिल होता है, जब उस पर तूफ़ान मचाती है ना, तो जब वो तूफ़ान वापस चला जाता है, चाहे वो सुनामी रूपी तूफ़ान हो या कोई भी, तो वापस चला जाता है तो क्या बचा है, हमने क्या हासिल किया है, हम कहाँ से आगे जा सकते हैं। इन्हीं सब वजहों की वजह से आज हम नवनीत से बात कर रहे हैं, क्योंकि नवनीत जैसे युवा समाज के लिए प्रेरणा है, उनकी बात करना ज़रूरी है ताकि अगर कुछ लोग भी इन जैसी सोच बना पाएँ तो समाज का ही भला होगा, समाज का ही यहाँ पे समाज के लिए भी अच्छी चीज़ होगी। तो नवनीत ये बताएं कि जब आप लोग निकलते थे रोड पे, देख रहे थे पलायन हो रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं वापस आ रहे हैं, या कामगार मजदूर आ रहे हैं, सामान्य लोग वापस आ रहे हैं डर के मारे, साधन नहीं थे, तो उन बिलबिलाते भूख से तड़पते लोगों को जब आप लोग देखते थे और उनको भोजन उपलब्ध कराते थे, तो उन लोगों का क्या कहना होता? जिस दिन हम लोग पहली बार जब ये हुआ कि हम लोग का जब ग्रुप बना तो ये सोचा गया कि उस समय लोग पलायन पे थे, मुंबई दिल्ली हर जगह से लोग पलायन पे थे और सारे लोग पैदल एकदम बेसहारा भटकते भटकते यहाँ तक जब हमारे अतरौलिया की तरफ आए, उस समय लगभग हम लोगों के सामने लगभग 5,000 लोग एक साथ हम लोग को दिखे। हम लोग उसके सुबह से ही पहले खाने का प्रबंध किए और खाने का सारा पैकिंग करके हम लोग जब उन लोगों के तरफ वो खाद्यान्न लेके गए तो हर व्यक्ति को हमने सोचा कि ये बेचारे मुंबई से कोई आ रहा, कोई दिल्ली से आ रहा है, इन लोग को एक एक नहीं 2-2 बॉक्स दे दिया जाए। तो उनको जब हम लोग 2-2 बॉक्स दे रहे हैं तो वो मजदूर बेसहारा जो भी रहा हो, वो एक आध लोग तो ऐसा रो के बोले प्लीज़ सर मुझे 1 बॉक्स दिया जाए, क्योंकि अगर आप मुझे 2 बॉक्स देंगे शायद आपके पास 5,000 या 2,000 जितने भी बॉक्स होंगे उतने में अगर एक बॉक्स देंगे सबको पूरा हो जाएगा। अगर हमको 2 बॉक्स दे देंगे हो सकता है कुछ लोग को पूरा ना हो। हम लोगों ने कहा, वो लोग रो रो के कहा नहीं सर हमको 1 बॉक्स दीजिए। मुंबई से आते वक्त तो कोई पूछा नहीं, आज अतरौलिया में अगर मुझे पूछा गया है तो प्लीज़ सर सबको पूरा हो जाए। हम लोग बोलते कि नहीं बहुत है, पर्याप्त खाद्यान्न है, आप लोग लीजिए, आप लोग खाना खाइए, लेकिन उन लोगों ने ज़बरदस्ती 1 बॉक्स लेना ही मुनासिब समझा, क्योंकि वो लोग ये जानते थे कि एक भूखे के लिए क्या है, ये जो नेवाला उनको मिल रहा है वो हर भूखे के पास पहुंच जाए, उन लोगों की ये सोच थी।
आप लोगों ने एक सोच बना करके काम किया, संगठित किया अपने दोस्तों के साथ, और फिर आपने संकल्प शुरू किया, लोगों की मदद की। तो जो आपके घर के लोग हैं या जहाँ पे आप लोग रहते हैं, उन लोगों का क्या रिएक्शन था, क्या कह रहे थे? जी, शुरुआत में तो जैसे जब हम लोग संकल्प के माध्यम से पहले दिन जब हमने ग्रुप बनाया, तो जिस दिन मैं घर में आया तो घर में सब लोग बोले सारे कपड़े निकाल दो, अब सारे कपड़े निकाल के जल्दी से नहा लो। हमको तो 2-4 दिन 5 दिन तक तो घर वाले ऐसा त्याग दिए थे जैसे मैं घर का मेंबर हूँ ही नहीं। सब लोग इस नज़र से देख रहे थे जैसे सारी बीमारी हमको हो गई है। लेकिन हम लोगों ने जब उन गरीबों को देखा जो बेसहारा थे, हम लोग ये सोचे कि अपनी ज़िंदगी तो फिर ये ज़िंदगी चाहे जब मिले ना मिले, पहले जिनके लिए हम लोग बड़े हैं, इन लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए हम लोग पूरी टीम के साथ एकदम घर को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के एकदम फील्ड में, जिस समय लोग घर में दुबके पड़े थे उस समय हम लोग सड़क पे निकलकर हर गरीब की ज़रूरत, हर ज़रूरतमंद की मदद के लिए बाहर निकले थे। हम लोग मदद भी कर रहे थे आप लोगों की, क्योंकि उसमें एक बड़ा फाइनेंस का एक मामला बन रहा था कि आर्थिक रूप से अगर संगठन सुदृढ़ नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा तो परेशानी आ जाएगी। तो कोई बीच में ऐसा मौका आया कि लगा हो कि नहीं, फंड की कुछ क्राइसिस आई हो तो लोगों ने मदद किया हो, तो मामला आगे बढ़ा हो? जी, जब फंड की ज़रूरत हुई हम लोगों ने जिससे भी अपील की, हर व्यक्ति जो भी जितना हो सकता है, कोई 1000 रुपये, कोई 2000, कोई 10,000, और कोई व्यक्ति गेहूँ, चावल, 100 किलो गेहूँ, 100 किलो चावल, कोई नमक, कोई प्याज, कोई आलू, हर किसी के जिसके भी बस में। कोई किसान है तो किसान अपना खाद्यान्न, कोई बिजनेसमैन है वो पैसा, जिससे जो बना हर किसी ने मदद किया। और हम लोग उस सब सारी चीज़ों को समेट के अपना एक रूपरेखा तैयार किया कि पहले सपोज करिए कि पहले हफ्ते में कुछ ऐसे लोग हों जिनको पहले ही दिन से उनके पास खाना की व्यवस्था ना हो, तो हम लोगों ने 500 लोगों को चिन्हित किया कि जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। तो पहले हफ्ते उन लोग को हम लोगों ने राशन वितरण किया। फिर एक हफ्ते बाद हम लोग को लगा 500 से प्लस लोग इसके ज़रूरतमंद होंगे, तो हम लोगों ने 500 से प्लस फिर 1000 लोग को चिन्हित किया अपने ग्रुप के माध्यम से। कौन कौन ज़रूरतमंद हैं उनको चिन्हित करते गए, और हम लोग ये जितने भी गरीब थे हर किसी के दरवाजे तक पहुँचे। और हमको कोई भी अगर कहीं से भी अगर कोई एक बार कॉल कर दे या बोल दे कि भैया फला व्यक्ति ये परेशान है, उसके अगर खाने की नहीं है, उसके लिए व्यवस्था कराए, हम लोग अपनी टीम के द्वारा हर व्यक्ति के घर घर जाके उनको राशन उपलब्ध कराए। अच्छा नवनीत, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डेली कमाने खाने वाले थे। गरीबी की चलिए एक परिभाषा है कि ठीक है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो वो नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब लॉकडाउन लंबा चला, जो कामगार मजदूर, वो भी परेशान हो गए। यहाँ तक कि मध्यम वर्ग का तबका भी परेशान हो गया, लेकिन वो रोड पे जाके किसी से मदद नहीं मांग सकता था। इस तरह की भी चीज़ें आई। तो कभी ऐसे लोगों की भी आप लोगों ने मदद की इस दौरान? ऐसे कुछ लोग जो मजबूरी में आके कहते हों कि हाँ हमें भी ज़रूरत है, लेकिन वो काम करने वाले लोग, ऐसा नहीं कि नहीं, जैसे कुछ होते हैं ना कि चलो हम जैसे तैसे कोई हमारी मदद कर देगा तो हम आगे ज़िंदगी को बढ़ा ले जाएंगे। कुछ लोग अपनी मेहनत से डेली कमाने खाने वाले थे, तो जब लॉकडाउन लंबा चल गया तो वो उनके काम नहीं हुए, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो परेशानी का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा कि आज समाज में जो बुराई है कि लोग ये सोचते हैं कि फला व्यक्ति करेगा क्या। घर में कितने लोगों के तो खाने को नहीं थे, लेकिन जब हम लोग ये सोचे कि इंसान काफ़ी दिनों से शहर से आके है, इसको दे दिया जाए। वो मध्यम परिवार से वास्ता रखने वाला व्यक्ति होते वक्त हुए भी उसके पास खाने को नहीं था। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने वो राशन लेना भी उचित नहीं समझा, वो ये सोचे ये तो गरीबों के लिए है। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग बिन बताए हम लोगों से गुपचुप तरीके से ये पता चला, खा इनको बैग पीछे के रास्ते दे दिया जाए। अपने इज्जत के डर से काफ़ी लोग पीछे से हम लोग से राशन वासन लिए, ताकि समाज में कोई ये ना जाने कि हम भी परेशान हैं। और जबकि वास्तविकता तो ये है कि हर कोई परेशान था, कोई ऐसा नहीं जो परेशान नहीं था। अपने अपने स्तर के अनुसार सारे लोग परेशान थे। अच्छा नवनीत, कहा जाता है कि जैसे आप अगर कुछ इस तरह के काम करते हैं तो ईश्वर या अल्लाह, जिसको भी हम मानते हैं, जिसकी भी इबादत करते हैं, कभी वो हमें परेशानी में आए, ऐसा लोगों की आस्था है, ये आस्था से जुड़ा प्रश्न है। तो क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा पल आया, ऐसा क्षण आया, ऐसा वक्त आया कि लगा हो यार कि मेरे अच्छाइयों की वजह से या जो मैंने काम किया है उसकी वजह से आज मैं सुरक्षित हूँ, ऐसा कुछ? जी, ऐसा तो इतना बड़ा मेरे जीवन में लाइफ में ये चीज़ आया कि मैं जब ये चीज़ निकला था ये करने, तो मुझे ये लगा कि चलिए हम लोग आज लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बचपन में कहावत सुनते चले आए हैं
कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। लेकिन मैं उस पे आपको एक वाकया अपने लाइफ का, लॉकडाउन के जस्ट बाद मैं अपनी फैमिली के साथ अपने ससुराल गया। वहाँ ससुराल जाते वक्त मेरा एक्सीडेंट पुल से एकदम ऊपर से एकदम गाड़ी नीचे एकदम पुल की तरफ ऐसा कूदी कि इतना कि ये हुआ कि कोई बच्चा नहीं। वहाँ पिकेट ड्यूटी करने वाले पुलिस वाले हम लोग के सामने आए, वो ये देखने आए कि इस गाड़ी में कोई बच्चा है कि नहीं। लेकिन जब उन्होंने हमको और मेरे पूरे परिवार को सुरक्षित देखा तो वो कहे, या भगवान आपने मेरे भैया लोग को बचा लिया। जाहिर सी भैया बहुत कुछ नेकी करते होंगे। तो मैंने बोला भैया बहुत नेकी तो नहीं, हाँ लॉकडाउन में लोगों की मदद के लिए निकला था। और मैं रोने लगा। वो बोले भैया आपके चेहरे पे ऐसा है कि आप ज़रूर इस तरीके से करते होंगे। तो मैं रो के उससे यही कहा कि भैया मैंने ये सुना था भगवान के घर में देर अंधेर नहीं, लेकिन ये गलत है। भगवान के घर में देर नहीं है। आप तुरंत कुछ भी करिए, तुरंत रिजल्ट तत्काल लीजिए। अब समय बदल चुका है, बस नेकी करिए और नेकी का फल आपको सामने। मेरे लाइफ में ये हुआ, मैं हर किसी को ये कहूँगा कि समाज से जुड़े रहिए, समाज से बढ़ के कुछ नहीं है। और लॉकडाउन और ये वैश्विक महामारी हम लोग को एक चीज़ तो ये ज़रूर समझा दी है कि एक दूसरे से मिल के रहिए। और पैसा और खाद्यान्न कुछ लाइफ में कोई चीज़ काम आने वाला नहीं है। एक दूसरे से मिल मिला के रहिए। मिल मिला के रहेंगे तो हर परिस्थिति से निपटा जा सकता है। ये तो हो गई कोरोना की बात, तो सारी चीज़ें जो आप लोगों ने लॉकडाउन में किया। अब वो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जैसे अब संस्था का आगे का रुझान क्या है, संस्था आगे क्या करना चाहती है, संकल्प का आगे का जो कारवां है वो किस तरफ जाएगा, आगे आप लोग किस तरह से काम करेंगे? संकल्प को तो हम लोग को आगे ले जाना। इसको हम लोग एनजीओ पूरा एनजीओ बनाने के लिए सोच रहे हैं कि एनजीओ अभी तो ये सिर्फ ग्रुप बना है। अभी एनजीओ इसको हम लोग को पास करवाना है। और एनजीओ बना के हम लोग का पहला तो ये ध्यान है कि जो गरीब बच्चे जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं उनके लिए हम लोग अपने कुछ लोगों को जुटा के उनको खुद पढ़ाने का विचार कर रहे हैं कि कुछ होनहार छात्र को जो अपने घर से पैसे या किसी आर्थिक तंगी से परेशान है, कुछ नहीं कोचिंग नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग एक जगह सोचा जा रहा है कि एक जगह लेके उनको वहाँ पढ़ाया जाए। और जो भी गरीब, जैसे भूखे बेसहारा गरीब बूढ़े बुजुर्ग, जो समाज में सड़क पे घूमते इस तरीके के लोग हैं, उनकी मदद के लिए हम लोग अपने ग्रुप को मजबूत कर रहे हैं। थोड़ा सा फाइनेंस का प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे सबसे अपील करके हम लोग पैसे का जुगाड़ कर रहे हैं। जितना जैसे जैसे सब कुछ हो जाएगा आगे इसका, और हम लोग और आगे संकल्प को और आगे लेके जाएंगे। और संकल्प के माध्यम से हर गरीब को, हर मजबूर व्यक्ति को ज़रूरत पहुंचाई जाएगी। तो देखा आपने, हमने बात किया नवनीत जायसवाल से, और कोरोना काल के समय में किस तरह से इनकी टीम ने, पूरी इंटायर टीम ने मिलकर के मेहनत किया, किस तरह से सोच बना करके इन्होंने मानवता की सेवा की, वो सारी बातों पे हमने डिस्कस किया। और साथ ही साथ हमने ये भी पूछा, ये भी जाना कि आगे संकल्प की क्या रुझान है, संकल्प किस दिशा में जाएगा, संकल्प और कौन कौन से ऐसे काम हैं, कौन कौन से ऐसे ज़रूरी क्षेत्र हैं जिसमें संकल्प अपना कदम रख करके उन सारी चीज़ों को करने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से मानवता का भला होता हो, जिससे इंसानियत जिंदा रहती हो। तो हमने बात किया नवनीत जायसवाल से, और शुरू में उन्होंने एक चीज़ कही थी कि किस तरह से मैं आगे बढ़ा हूँ, किस तरह से मैंने किया है। नवनीत ने बताया कि बीए तक ही इन्होंने पढ़ाई की, उसके आगे भी जाने के चांसेस थे, लेकिन इनके पिताजी का स्वर्गवास होने की वजह से उन्होंने उन सारी चीज़ों को वहीं पे छोड़ा। और मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी होम टाउन यही है, मैं कह सकता हूँ कि इस बच्चे को मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है, बनते बिगड़ते देखा है, और क्या थे, क्या से क्या हो गए थे। लेकिन अगर आपका हौसला, आपकी हिम्मत, आपका संकल्प मजबूत हो तो दुनिया की किसी भी बाधा से आप पार पा सकते हैं, जिसका उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने बैठे हैं। इनकी वो जीवन की जो स्टोरी है वो मैं किसी और एपिसोड में दिखाऊंगा। इसमें सिर्फ हम लोग संकल्प के बारे में बात करने वाले थे, इसीलिए मैंने सिर्फ संकल्प से जुड़ी बात बताई, संकल्प से जुड़े हुए सवालों को पूछा, संकल्प के किए गए कामों के बारे में हमने नवनीत से जानने की कोशिश की। इनकी ज़िंदगी के बारे में जो फ़लसफ़ा है, जो कहानी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं किसी और एपिसोड में आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। तब तक आप लोग ऐसे ही प्यार से हमारे चैनल को देखते रहिए। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपनी अच्छी चीज़ों को, जो हमारे अच्छे लोग हैं, उनको दुनिया के सामने ला सकें, ताकि देश और दुनिया के लोग उनसे सीखें, सीख करके आगे बढ़ें। और इसी तरह से सीख करके, अच्छाइयों को सीख करके जब हम कुछ करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा देश महान बनता है, हमारे देश की मजबूती और बढ़ती है। उसका जो कारण है वो नवनीत जैसे युवा हैं। नवनीत, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्ते भैया।
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।